हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी गाइड यूट्यूब चैनल। जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय संगठन क्लास 6 साइंस PT1 का क्वेश्चन पेपर देने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कीजिएगा। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 6 के सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर का PDF मिल जाएगा। तो चलिए आज का ये पेपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द नेम ऑफ बुक इज क्रियोसिटी विच मीन्स। आपकी साइंस बुक का नाम है क्रियोसिटी। क्रियोसिटी का मतलब क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिया गया है थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, डिजायर टू नो, रीडिंग। तो क्रियोसिटी का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, कुछ सोचते समझते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्रियोसिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिजायर टू नो। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए श्रब। आपको बताना है कि इसमें से श्रब कौन है। कॉमन ग्रास, मैंगो, नीम, रोज प्लांट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोज प्लांट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द सोर्स ऑफ आयोडीन। इसमें से आयोडीन का सोर्स कौन सा आपको बताना है। ऑप्शंस है मीट, मिल्क, हनी, आयोडाइज्ड साल्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आयोडाइज्ड साल्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ए कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, ट्रू फॉल्स। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैटरपिलर ही जो है वो ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में चेंज होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो लिखिएगा ट्रू। सबसे पहले अंडा होता है, अंडा से कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर से प्यूपा होता है, फिर प्यूपा से बटरफ्लाई होता है, यानी कैटरपिलर ही जो है बटरफ्लाई में चेंज होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। क्या ग्लूकोज खाने से हम लोग को जो है इंस्टेंट एनर्जी मतलब तुरंत एनर्जी मिल जाता है, ट्रू है या फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ग्लूकोज हम लोग जैसे ही लेते हैं हम लोग को तुरंत जो है एनर्जी मिल जाता है, इससे हम लोग को इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है इन ग्रास लीव्स रेटिकुलेट वेनेशन इज प्रेजेंट, ट्रू फॉल्स। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्रास लीव्स में जो है रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ग्रास लीफ में जो है पैरेलल वेनेशन होता है, क्योंकि ग्रास लीफ जो है वो मोनोकोट प्लांट है और मोनोकोट प्लांट में जो है पैरेलल वेनेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब हम लोग देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। सेवेंथ क्वेश्चन है एरिया नियर द सी इज कॉल्ड। सी के आसपास के एरिया को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा कोस्टल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइंस ऑन द लीव्स आर कॉल्ड। लीव्स में जो लाइंस होते हैं उन लाइंस को क्या कहते हैं, उन लाइंस को कहते हैं वेन्स, VEINS, जिससे जो है पानी और खाना जो है पूरी पत्तियों तक पहुंचता है। तो उसको क्या कहते हैं, वेन्स, VEINS, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ सोर्स ऑफ वाटर। तो सोर्स ऑफ वाटर में आप क्या लिख सकते हैं, रेन, पॉन्ड, रिवर, लेक, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं वन वर्ड वन सेंटेंस। यहाँ पे आप लोगों को आंसर जो है वन वर्ड में करना है या तो वन सेंटेंस में करना है। 10th क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ आवर होम प्लैनेट। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारे होम प्लैनेट का नाम क्या है। तो आंसर में आप लोग लिखिएगा अर्थ। अगर आप सेंटेंस में आंसर देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं द नेम ऑफ आवर होम प्लैनेट इज अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, गिव द नेम ऑफ फूड्स विच प्रोवाइड रफेज। आपको ऐसे फूड का नेम लिखना है जो हमें रफेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप लिख सकते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। अगर आप वन वर्ड में लिखना चाहते हैं तो फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। अगर आप सेंटेंस में आंसर लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स प्रोवाइड रफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ क्लिम्बर्स। आपको जो है क्लिम्बर्स के 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो आप क्लिम्बर्स के एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हैं, पी प्लांट, ग्रेप वाइन, मनी प्लांट। आपको जो इजी लगे आप वो लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ 3 बता दी हूँ, आपको कोई 2 ही लिखना है। आप पी प्लांट एंड मनी प्लांट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है असर्शन रीजन क्वेश्चंस। यहाँ पे आप लोगों को असर्शन रीजन दिया गया है। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं जिसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है। पहला ऑप्शन रहता है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। फर्स्ट
ऑप्शन में दिया जाता है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन जो है असर्शन को सही से एक्सप्लेन करता है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड आपको दिया गया असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट। असर्शन रॉन्ग है लेकिन रीजन जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ आपको दिया जाता है असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। असर्शन का स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सही है, लेकिन रीजन गलत है। तो आपको जो है असर्शन और रीजन दोनों को पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। तो 13th क्वेश्चन है असर्शन इंडिया इज़ ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री। इंडिया जो है बहुत ही बड़ा कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग जो है रहते हैं। रीजन दिया गया है वी हैव डिफरेंट क्यूजिन्स विथ देयर मेनी टेस्टी डिशेज। कहा जा रहा है कि भारत में जो है अलग अलग जगहों पर लोगों का खान पान अलग होता है और अलग अलग तरह का टेस्टी खाना खाया जाता है। जैसे बिहार में लिट्टी चोखा खाया जाता है, गुजरात में ढोकला खाया जाता है। तो हर एक स्टेट का जो है अपना फेमस डिश होता है। वहीं पंजाब में जो है मक्के की रोटी और सरसों की साग खाई जाती है। तो हर एक स्टेट का फूड जो है अलग अलग होता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑप्शन लिख दीजिएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। असर्शन है डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अलग अलग एनिमल्स का जो है मूवमेंट भी अलग अलग होता है, ये असर्शन में कहा गया है। रीजन है एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, होप और जंप। कुछ एनिमल्स फ्लाई करते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ दौड़ते हैं। तो ये बात सही है। अगर हम लोग बात करें तो बर्ड जो है स्काई में फ्लाई करता है, फिश जो है स्विम करता है, वहीं रैबिट जो है हॉप करता है, कूदकता है, फुदकता है, हॉर्स जो है वो दौड़ता है। तो ये रीजन बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। रीजन जो है असर्शन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15। असर्शन है सम फूड्स लाइक चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट। रीजन है फास्ट फूड इज गुड फॉर हेल्थ एज इट प्रोवाइड्स ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे असर्शन सही है कि कुछ फूड्स जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सभी में हाई कैलोरीज होता है क्योंकि इसमें शुगर और फैट ज़्यादा होता है। लेकिन रीजन यहाँ पे कहा जा रहा है कि फास्ट फूड जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है। तो रीजन यहाँ पे गलत है, असर्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको मैचिंग करना है। प्रोटीन किसके साथ मैच होगा? एग, पल्सेस। उसके बाद है मोनोकोटिलेडन, इसका मैचिंग होगा मेज। उसके बाद है डेजर्ट का मैचिंग होगा कैक्टस से। 17th क्वेश्चन है डिफाइन बैलेंस डाइट। आपको जो है बैलेंस डाइट को डिफाइन करना है। आंसर में लिखेगा ए बैलेंस डाइट इज ए डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर इन द राइट अमाउंट। बैलेंस डाइट ऐसा डाइट होता है जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज और वाटर जो है सही अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। 18th क्वेश्चन है राइट द डेफिनेशन ऑफ साइंस। आपको जो है साइंस को डिफाइन करना है। आंसर में लिखिएगा साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड द वर्ल्ड अराउंड अस थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। साइंस जो है नेचर का, हमारे आसपास के वर्ल्ड का एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, थिंकिंग करते हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि प्लांट्स कैसे बढ़ते हैं, बारिश क्यों होती है, दिन रात क्यों होता है, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, ये सभी चीज़ें हम लोगों को कैसे पता चलता है? साइंस के थ्रू ही पता चलता है कि प्लांट्स कैसे बढ़ते, दिन रात क्यों होता है। तो साइंस जो है नेचर का और वर्ल्ड, हमारे आसपास के वर्ल्ड का एक साइंटिफिक स्टडी है। 19th क्वेश्चन है हाउ आर कैमल्स अडेप्टेड फॉर डेजर्ट। कैमल्स जो है वो डेजर्ट में कैसे रहते हैं? आंसर में लिखिएगा कैमल स्टोर फैट्स इन इट्स हम्प। कैमल जो है हम्प में फैट को स्टोर करके रखता है। उसके बाद इट हैज़ ब्रॉड फीट टू वॉक ऑन सैंड। इसके पास फीट जो होता है वो ब्रॉड होता है ताकि वो जो है बालू में चल सके। उसका पैर चौड़ा होता है इसलिए वो उसका पैर जो है बालू में धंसता नहीं है। इट हैज़ लॉन्ग आई लेसेस टू प्रोटेक्ट इट्स आइज फ्रॉम सैंड। इसका आई लेसेस जो होता है कैमल का वो लंबा होता है ताकि धूल कण जो उसकी आँख में ना पड़े। इट कैन लाइव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। कैमल जो है बहुत दिनों तक बिना पानी का भी रह सकता है।
20 क्वेश्चन है, व्हाट इज ए हैबिटेट, नेम द टाइप्स ऑफ हैबिटेट एंड वन एग्जांपल ऑफ एनिमल्स ऑफ ईच हैबिटेट। आपको जो हैबिटेट को डिफाइन करना है, टाइप्स ऑफ हैबिटेट भी बताना है और हैबिटेट का एक एक एनिमल्स का एग्जांपल भी लिखना है। तो पहले हैबिटेट को डिफाइन कीजिएगा। हैबिटेट इज द नेचुरल होम और इन्वायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस। हैबिटेट नेचुरल होम होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है। टाइप्स ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट दो टाइप्स का होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। जो एनिमल लैंड में रहता है उसका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है, जो एनिमल पानी में रहता है उसका एक्वेटिक हैबिटेट होता है। तो आप एग्जांपल में लिख सकते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का कैमल, लायन, गॉट, कुछ भी। और एक्वेटिक हैबिटेट पानी में रहने वाला एनिमल का नाम लिख दीजिएगा, जैसे फिश, व्हेल, डॉल्फिन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ ईच विथ इट्स सोर्स एग्जाम्पल। यहाँ पे आप लोगों को फंक्शन बताना है और किस चीज़ से मिलता है ये भी बताना है। सबसे पहला है प्रोटीन, प्रोटीन का क्या फंक्शन है और प्रोटीन किस चीज़ से मिलता है। आंसर में लिखिएगा प्रोटीन फंक्शन, प्रोटीन हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़। प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है और हमारे बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। सोर्सेज में लिखिएगा एग, पल्सेज, मिल्क और फिश। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सोर्सेज लिखिएगा राइस, व्हीट, पोटैटो। उसके बाद फैट, फैट का क्या फंक्शन है, फैट स्टोर्स एनर्जी एंड कीप्स द बॉडी वार्म। फैट जो है एनर्जी को स्टोर करके रखता है और हमारी बॉडी को गर्म रखता है। सोर्सेज में लिखिएगा बटर, घी, ऑयल, नट्स। उसके बाद है विटामिन। विटामिन का क्या फंक्शन है, विटामिन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप आवर बॉडी हेल्दी। विटामिन जो है हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करके रखता है और हेल्दी रखता है। सोर्सेज लिखिएगा फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। उसके बाद है केस बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 22, द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सो ऑन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है आपको डिफाइन करना है। आंसर में लिखेगा बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए रीजन। अलग अलग रीजन में पाए जाने वाले अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ट्रीज प्रोवाइड डैश एंड डैश। ट्रीज से हम लोग को क्या मिलता है, तो फूड एंड शेल्टर। थर्ड क्वेश्चन है, डज एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स हाउ। क्या एनिमल्स जो है सीड्स को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, तो कैसे। आंसर में लिखिएगा यस, दे स्प्रेड सीड्स थ्रू देयर ड्रॉपिंग्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट। एनिमल्स जब फ्रूट खाते हैं तो वो उस फ्रूट्स के सीड्स को जो इधर उधर गिरा देते हैं या अपने बीट के साथ निकालते हैं, तो वो जो है सीड्स को इधर उधर फैलाने में हमारी मदद करते हैं। 23 क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन में भी आपको केस दिया गया, आप लोग केस खुद से पढ़िएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द पजल। पजल का सबसे बड़ा खासियत क्या है। आंसर में लिखिएगा देयर इज नो लिमिट टू डिस्कवरीज। डिस्कवरी का इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। इज देयर एनी लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। आंसर में लिखिएगा नो। 24th क्वेश्चन है, हियर इज द रिजल्ट ऑफ आयोडीन टेस्ट फॉर पोटैटो। यहाँ पे जो आयोडीन टेस्ट दिया गया पोटैटो का। नेम ऑफ द फूड है पोटैटो। कलर बिफोर टेस्ट, कलर आफ्टर टेस्ट। कैन यू फील इट, क्या आप इसको फील कर सकते हैं, तो जरूर कर सकते हैं। कलर बिफोर टेस्ट, तो यहाँ पे लिखिएगा वाइट। टेस्ट से पहले कलर कैसा होता है, तो वाइट होता है। कलर आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद कलर कैसा हो जाता है, तो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। उसके बाद 25th क्वेश्चन, ऑब्जर्व द लेबल्ड पार्ट ऑफ ए डक इन द पिक्चर गिवन बिलो। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन द फीट ऑफ द डक कंपेयर टू द अदर बर्ड्स। यहाँ पे आपको डक और पिजन का फिगर दिया गया है। आपको जो है डक के लेबल पार्ट को ध्यान से देखना है। डक के पास जो है वेव्ड फीट होता है, लेकिन पिजन के पास वेव्ड फीट नहीं है। तो आपको बताना है कि डक का फीट जो है बाकी एनिमल्स के बाकी बर्ड्स के फीट से कैसे अलग होता है। तो आंसर में लिखिएगा डक्स हैव वेव्ड फीट विच हेल्प देम स्विम। डक के पास जो है वेव्ड फीट होता है जिसके कारण वो पानी में स्विम कर पाता है, तैर पाता है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 6 के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे।